पिछले कुछ समय से ओशो के नाम से कुछ लोग कुछ न कुछ लगातार कर रहे हैं। जब उन लोगों के कृत्यों को देखता हूँ, जब उन लोगों की बातों को सुनता हूँ, जब उन लोगों के जीवन शैली को देखता हूँ, ये स्पष्ट है कि ओशो से उनका कुछ लेना देना नहीं। दूर दूर तक इन लोगों का ओशो से लेना देना, न कोई ओशो की समझ है, न किसी तरीके का कोई इवन उनका आईक्यू है, सेंस है। सेंसलेस लोग हैं। अब सुनने में आ रहा है कि दशहरे के दिन मशाल यात्रा निकलेगी। फूहड़ता की कोई सीमा भी होती है कि नहीं होती है, कि हम बस जिसके भी मन में आएगा वो फजीयत करने के लिए सड़क पे आ जाएगा। और लाखों करोड़ों ओशो के शिष्य जो संवेदनशील है, जो समझदार हैं, जो ओशो को, ओशो के मैसेज की एक समझ रखते हैं, जो जिया है उनने, वो नपुंसक की तरह बैठ के देखते रहेंगे। मैं नपुंसक शब्द को बहुत होश से ले रहा हूँ, क्योंकि क्या किया अभी तक ये लोग चाहे जो कर रहे हैं, आज दिन सड़कों पर ओशो की अपमान कर रहे हैं, लेकिन बाकी जिनको अगर मान लो कि इनको ओशो का सन्यासी मान लो, या जिसे ओशो माई पीपुल कहते हैं उनको मान लो, क्या कर रहे हैं माई पीपुल? कौन से कोने में जाके छिप के बैठ गए हैं? जब ओशो रिवेल पे बोलते हैं, कभी सुनो उन प्रवचनों को जो रिवेल पे बोलते हैं। अजीब चीज़ है। कोई लिमिट भी होती है किसी चीज़ की। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन अच्छा है वो कौन गलत है, ना इससे मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है। सबकी लिमिटेशन होती है, हम इंसान हैं। लेकिन अरे सार्वजनिक जीवन में कुछ करने तक तो हमारा थोड़ा बहुत ओशो का ध्यान रखेंगे नहीं रखें यार। हम इतना अपमानित कर देंगे ओशो को। मुझे एक बात बताइए, ओशो के समसामयिक महेश योगी हुए, मुक्तानंद जी हुए, कृष्णमूर्ति हुए, सत्य साईं बाबा हुए, इनके किसी शिष्यों ने इस तरीके की कोई बचकानी हरकत की? किसी ने भी? फिर ये ओशो के साथ दुर्भाग्य क्यों कर रहे हो ये लोग? ये ओशो के साथ दुर्भाग्य क्यों? इस मानवता का सबसे श्रेष्ठ जीनियस, और उसके नाम से इतनी घटिया हरकतें। मेरे लिए सवाल ये है कि ये जो समझदार है, नपुंसक, कायर, ये किस काम का? ये अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? और जय शो में हर महीने संजय संपादकीय लिखता है, मैं अपने वीडियो बनाता हूँ, और निश्चित रूप से जो भी इसके बारे में कुछ किया जा सकता हम जरूर है। किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओशो के पक्ष की बात है। बहुत अपमान हो रहा है ओशो का। मैंने मेरे जीवन काल में करीब 50 साल में ओशो का बहुत विरोध देखा, बहुत लोगों ने ओशो के विरोध में लिखा, लेकिन इतनी घटिया हरकतें मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। और ये कर रहे कथित ओशो के सन्यासी, ये अपने को जबले पहन के, माला पहन के, मशाले लेके कि आ जाओ भैया हमारी तलवारें तैयार है। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो यार? विचारनीय बात तो है कि नहीं? अरे भाई, ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो, ध्यान करो, मतभेद हो उसको अभिव्यक्त करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, अपनी बात को जरूर रखी जानी है। लेकिन मशालें लेके दौड़ोगे, अपनी भुजाएं दिखाओगे, क्या करोगे इस सब से? क्या करना चाहते हो इस सब से? और फिर किसी बात की जानकारी तो है नहीं, हवा में पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें ले आते हैं। इतने करोड़ हो गए, उतने अरब हो गए, इतना ये हो गया, उतना वो हो गया। अरे कुछ तो सेंस का उपयोग करो यार। व्यक्ति, ओशो की उपस्थिति बहुत बड़ी चीज थी, वो चली गई।
अब वो जादू नहीं कर सकता जो ओशो के आसपास। मुझे पता तो कि किसके दूसरे जगह के किसी आश्रम में ऐसा कुछ घट रहा हो। जब लोग चले जाते हैं तो चीज़ें तो निश्चित रूप से बदल जाती हैं। और फिर दूसरी मेरी, चलो ठीक है भाई, पूना में मान लेंगे जो भी कुछ हो रहा है। दुनिया में किसने उदाहरण बता दिया? एक जगह पूरी पृथ्वी पे 4 लोगों ने बना के बता दी होती कि देखो जी ये जगह पॉसिबल है और ये ऐसे चल सकती है। एक जगह, अपवाद से भी। हर जगह पे वही मैं सुनता रहता हूँ, झगड़े भी है, फसाद भी, और बहुत ज़्यादा ताले भी लग जाते, मतभेद भी होते हैं। अरे ये चीज़ें देख नहीं रहे हो भाई? पुराने समय से भी कुछ सेंटर, कुछ जिनको कथित आश्रम के लो या जो भी कुछ है ना भाई, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ कैसी पोंगा पंडिती नहीं हो रही, कैसी वहाँ हायरार्की नहीं हो रही, कैसे वहाँ शोषण नहीं हो रहा है। ओशो के संदेश के ठीक विपरीत वो जगह काम कर रही। ऐसी जगह बनाने का मतलब क्या है? मशाल जुलूस, और फिर इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा ताकि सब घर पे बैठ के देखो कि जी ओशो की ऐसा तमाशा। क्यों उछाल रहे ओशो की पगड़ी को यार? उस व्यक्ति ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमारी निष्ठा का उन्होंने इतना सम्मान किया। उस व्यक्ति के साथ हम क्या कर रहे हैं यार? हम क्या कर रहे हैं? और मैं फिर कहूँगा कि अगर ये जो कथित भले लोग हैं, कथित सन्यासी हैं, कथित बुद्धिमान हैं, कथित समर्पित है, कहाँ बैठ गए जाके? क्यों नहीं बोलते? अरे कोई तो आवाज़ उठाओ यार। और आवाज़ उठाओगे तो निश्चित रूप से फिर कुछ तो बात बनेगी। अब कोई ही नहीं बोलने वाला। बाकी तो ये बच्चे पहलवान जो सड़कों पे दौड़ते फिर जबले पहन पहन के, और ठीक ओशो के संदेश का सार्वजनिक तल पे मर्डर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। लेकिन अब देखो आप दशहरे के दिन, और बस ये घरों में बैठ बैठ के ये जो अपने आप को बड़ा मानते हैं रिबेल, रिबेल पता नहीं क्या कर रहे हो। आवाज़ तो उठाओ यार, आवाज़ तो उठाओ। इस मूर्खता के खिलाफ आवाज़ तो उठाओ। अगर ओशो से कण बराबर भी तुम्हें कुछ मिला है तो आवाज़ तो उठाओ। बोलो कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ओशो का अपमान हो रहा है, और बहुत भयावह अपमान हो रहा है। तमाशा बना के रख दिया ओशो को यार, तमाशा बना के रख दिया। हाँ, अगर इनमें भी कोई समझदारी होती ना, ओशो के मैसेज की अंडरस्टैंडिंग होती, अगर इंटेलिजेंट होते, अगर ये जीनियस होते, तो मैं इसकी भी चलो ठीक है, मशाले लेके भी घूमो, चलो ठीक है। लेकिन उनकी बातों से तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता ऐसा जिसमें कि उन्होंने कण बराबर भी ओशो को समझा हो। तो फिर कैसे ये मान लिया जाए कि ये ओशो के ही कुछ हित के लिए कुछ करना है? ये भी तो हो सकता है ना कि भाई दूसरी चालें होती, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऊपर से कुछ और होता है, नीचे से कुछ और होता है। ये कब तक चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहेंगे? मैं हर बार सोचता हूँ चलो ठीक है यार, अब ये ख़त्म हो गया, आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन हम तो फिर थोड़े दिन में नया कुछ आ जाता है, नया कुछ आ जाता है। मैं निश्चित रूप से ओशो के जो समर्पित शिष्य हैं, जो ओशो को प्यार करते हैं, जो ओशो के संदेश की समझ रखते हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अब आवाज़ उठाइए। अब आवाज़ उठाने का समय तो आ चुका है। किसी भी माध्यम से ज़रूर बोलिए कि ये गलत हो रहा है, ये ओशो के लिए शुभ नहीं। बोलना ही होगा अगर ओशो से थोड़ा भी कुछ मिला तो। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम